Hey everyone, welcome to my channel. I hope you all good. My name is आर्या शुक्ला और हम कुमार मलिक ऑब्जेक्टिव बॉटनी की बुक से डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के हमने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। बट इस वीडियो में जो है हम ब्रायोफाइट टॉपिक को फुली कंप्लीट कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक से ना बने। और हमारा इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा टेरिडोफाइट्स। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्पोरोजेनस टिश्यूज इन फ्यूनेरिया डेवलप्स फ्रॉम। ऑप्शन ए है आउटर लेयर ऑफ एम्फिथीसियम, ऑप्शन बी है इनर लेयर ऑफ एम्फिथीसियम, ऑप्शन सी है आउटर लेयर ऑफ एंडोथीसियम एंड ऑप्शन डी है होल एंडोथीसियम। यानी जो फ्यूनेरिया की स्पोरोजेनस टिश्यूज है वो कहाँ से डेवलप होती हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन सी आउटर लेयर ऑफ एंडोथीसियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, द फंक्शन ऑफ सीटा इन मॉसेस इज। ऑप्शन ए है कंडक्शन, ऑप्शन बी है मैकेनिकल, ऑप्शन सी है डिस्पर्सल ऑफ स्पोर एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। जो मॉसेस में जो सीटा का फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन आपके पास है, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी सीटा का फंक्शन कंडक्शन का भी होता है, मैकेनिकल भी होता है और डिस्पर्सल ऑफ स्पोर में भी ये हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, द एपोफाइसिस रीजन ऑफ मासेस कैप्सूल इज। ऑप्शन ए है एसिमिलेटरी इन फंक्शन, ऑप्शन बी है हैज कंडक्शन एंड मैकेनिकल फंक्शन, ऑप्शन सी है फॉर्मेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स एंड ऑप्शन डी है रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, जो मॉसेस होती है ना उनकी कैप्सूल्स, उसमें जो एपोफाइसिस रीजन होता है उसका क्या फंक्शन होता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एसिमिलेटरी इन फंक्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्टोमेटा इन मासेस कैप्सूल आर प्रेजेंट। ऑप्शन ए है एवरीवेयर, ऑप्शन बी है ओनली इन थीका रीजन, ऑप्शन सी है ओनली इन एपोफाइसिस रीजन एंड ऑप्शन डी है नॉट प्रेजेंट। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द आंसर इज ऑप्शन सी ओनली इन एपोफाइसिस रीजन। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच इज़ द फर्टाइल पोर्शन ऑफ मास कैप्सूल। मास कैप्सूल का जो फर्टाइल पोर्शन होता है वो होता है, ऑप्शन ए है सीटा, ऑप्शन बी है थीका, ऑप्शन सी है एपोफाइसिस एंड ऑप्शन डी है ओपरकुलम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थीका। ओके। क्वेश्चन नंबर 66 है, मॉसेस आर इंडिकेटर ऑफ। जो मॉसेस होते हैं वो किसके इंडिकेटर होते हैं? ऑप्शन ए है एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन बी है वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन सी है रेडिएशन पॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी है सॉइल पॉल्यूशन। द मॉसेस आर इंडिकेटर ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ऑप्शन ए है आउटर रिंग ऑफ पेरिस्टोम टिथ, ऑप्शन बी है इनर रिंग ऑफ पेरिस्टोम टिथ एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए आउटर रिंग ऑफ पेरिस्टोम टिथ। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्पोर डिस्पर्सल इन फ्यूनेरिया इज अचीव्ड बाय। ऑप्शन ए है कॉलोमेला, ऑप्शन बी है कैलेप्ट्रा, ऑप्शन सी है पेरिस्टोम एंड ऑप्शन डी है इलेटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पेरिस्टोम। ओके। क्वेश्चन नंबर 69 है, वायबिलिटी ऑफ फ्यूनेरिया स्पोर इज। फ्यूनेरिया स्पोर की वायबिलिटी कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 8 to 15 डेज, ऑप्शन बी है 2 मंथ, ऑप्शन सी है अप टू 15 ईयर्स एंड ऑप्शन डी है नॉट नोन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन सी अप टू 15 ईयर्स। नंबर 17 है, लीफी इरेक्ट गैमेटोफोर इज प्रोड्यूस फ्रॉम बर्ड्स ऑन। ऑप्शन ए है क्लोरोनीमा, ऑप्शन बी है कॉलोनीमा, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्लोरोनीमा। क्वेश्चन नंबर 71 है, द स्पोरोफाइट ऑफ मासेस इज। ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी है फुली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी है पार्शली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफिटिक टिश्यूज एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी पार्शली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफिटिक टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 72 है, ब्रायोफाइट्स आर ऑफ। ऑप्शन ए है ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, ऑप्शन बी है नो वैल्यू एट ऑल, ऑप्शन सी है ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड ऑप्शन डी है अ लॉट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रेट इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस। ओके। ब्रायोफाइट जो होता है उसके ग्रेट इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करें, वन कैरेक्टर इज कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड ड्रायोपटेरिस, दैट कैरेक्टर इज। एक कैरेक्टर है जो दोनों में सेम है फ्यूनेरिया एंड ड्रायोपटेरिस में। वो क्या कैरेक्टर है? ऑप्शन ए है मोनोसियस गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी है डायोसियस गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी है हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट एंड ऑप्शन डी है स्टेल जो होता है वो इज प्रोटोस्टेल। ओके, द स्टेल इज प्रोटोस्टेल। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए
मोनोसियस गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट इन बोथ. ओके. क्वेश्चन नंबर 74 है एयर गम मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल अक्कर इन. एयर गम मैकेनिज्म टाइप का जो स्पोर डिस्पर्सल होता है वो किन में पाया जाता है? तो ऑप्शन है रिक्सिया, ऑप्शन बी है मार्केंसिया, ऑप्शन सी है फिनेरिया एंड ऑप्शन डी है स्फैग्नम. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्फैग्नम. क्वेश्चन नंबर 75 है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर्स डिस्पर्सल इन फ्यूनेरिया. ऑप्शन ए है कॉलोमेला, ऑप्शन बी है पेरिस्टोमियल टेथ, ऑप्शन सी है ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ सीटा एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी. सो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, यानी पेरिस्टोमियल टेथ एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ सीटा बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड डिस्पर्सल ऑफ फ्यूनेरिया. ओके. क्वेश्चन नंबर 76 है conducting tissues of masses is made up of. ऑप्शन ए है xylem and phloem, ऑप्शन बी है parenchyma, ऑप्शन सी है collenchyma एंड ऑप्शन डी है sclerenchyma. सो ऑप्शन बी parenchyma. सो जो कंडक्टिंग टिश्यूज होती है मॉसेस में वो पैरेनकाइमेटिक सेल की बनी होती हैं. क्वेश्चन नंबर 77 है यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स कंपेयर टू अदर प्लांट ग्रुप इज दैट. ऑप्शन ए है दे प्रोड्यूस स्पोर, ऑप्शन बी है लेक वस्कुलर टिश्यूज, ऑप्शन सी है लेक रूट्स एंड ऑप्शन डी है देयर स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू गैमेटोफाइट. सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर. देयर स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू गैमेटोफाइट. ठीक है, ये जो है बहुत ही यूनिक फीचर होता है ब्रायोफाइट का इन कंपेरिजन टू अदर प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 78 है प्रोटोनीमा ऑफ मासेस इज. ऑप्शन ए है हैप्लॉयड, ऑप्शन बी है डिप्लॉयड, ऑप्शन सी है स्पोरोफाइट एंड ऑप्शन डी है ट्रायोप्लॉयड. सो प्रोटोनीमा ऑफ मासेस क्या है? हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट है या ट्रिप्लॉयड है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैप्लॉयड. ओके. क्वेश्चन नंबर 79 है द स्पोर ऑफ फ्यूनेरिया कंटेन. ऑप्शन है सिंगल क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है 2 क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है मेनी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है नो क्लोरोप्लास्ट. सो फ्यूनेरिया के जो स्पोर होते हैं उनमें कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? सो ऑप्शन सी मेनी क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 18 है लार्जेस्ट आर्चिगोनियम ऑफ प्लांट किंगडम इज प्रेजेंट इन. लार्जेस्ट आर्चिगोनियम प्लांट किंगडम में जो लार्जेस्ट आर्चिगोनियम वो प्रेजेंट होता है किस ब्रायोफाइट में? सो ऑप्शन है रिक्सिया, ऑप्शन बी है मार्केंसिया, ऑप्शन सी है फिनेरिया एंड ऑप्शन डी है एंथोसिरोस. सो ऑप्शन सी फ्यूनेरिया. ऑप्शन सी फ्यूनेरिया इज द राइट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 81 है गैमेटोफिटिक जेनरेशन इज डोमिनेंट इन. ऑप्शन ए है टेडोफाइट्स, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म एंड ऑप्शन डी है एंजियोस्पर्म. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रायोफाइट. ओके. क्वेश्चन नंबर 82 है एपियोफाइसिस इन मॉसेस कैप्सूल इज. ऑप्शन ए है अपर पार्ट, ऑप्शन बी है मिडिल पार्ट, ऑप्शन सी है लोअर पार्ट, ऑप्शन डी है फर्टाइल पार्ट. तो जो एपोफाइसिस होता है ना वो कहाँ प्रेजेंट होता है मॉसेस में, किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? सो लोअर पार्ट में जो है लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 18.3 है द फंक्शन ऑफ वेंट्रल स्केल ऑफ रिक्सिया इज. वेंट्रल स्केल में जो वेंट्रल साइड में जो स्केल्स प्रेजेंट होती हैं रिक्सिया की वो उनका फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन है फिक्सेशन, ऑप्शन बी है प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी है एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन एंड ऑप्शन डी है पेरिनेशन एंड प्रोटेक्शन. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन. क्वेश्चन नंबर 18.4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन आर्चिगोनियम इज प्रेजेंट. आर्चिगोनियम इनमें से किन में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है फ्यूनेरिया, ऑप्शन बी है ब्रेसिका, ऑप्शन सी है स्पाइरोगायरा एंड ऑप्शन डी है राइजोपस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्यूनेरिया. ओके. क्वेश्चन नंबर 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ऑप्शन ए एस्ट्रीशिया कोलाई, ऑप्शन बी है फिनेरिया, ऑप्शन सी है क्लेमाइडोमोनास एंड ऑप्शन डी है स्पाइरोगायरा. तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कौन सो करता है इनमें से? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो ऑप्शन बी फ्यूनेरिया इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18.6 है द पेरिस्टोम ऑफ मास कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ. ऑप्शन ए है 8 टिथ, ऑप्शन बी है 16 टिथ, ऑप्शन सी है 32 टिथ एंड ऑप्शन डी है 64 टिथ. So option C 32 teeth is the right answer. Question number 87 है the body of Funaria is. Option A है differentiated into rhizoid, short axis and leaves. Option B है differentiated into root axis and leaves. Option C है simple rosette thallus. Option D है none of the above. So right answer option A differentiated into rhizoid, short axis and leaves. Question number 88 है
टू विच ग्रुप would you assign a plant which produce spores embryo but lacks seed and vasculature? So option A है algae, option B है fungi, option C है bryophyte and option D है pteridophyte. So what will be the right answer? तो ऑप्शन जो है सी ब्रायोफाइट इज़ द राइट आंसर. ठीक है. सो ऐसा प्लांट बताना है, ऐसा प्लांट ग्रुप बताना है जिसमें जो है स्पोर एम्ब्रियो तो प्रोड्यूस होते हैं बट सीड और कोई वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लाइम प्रेजेंट नहीं होता है. तो वो है, इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट. ओके. क्वेश्चन नंबर 89 है. इन मार्केंसिया द एंथ्रोजॉइड आर. जो मार्केंसिया में एंथ्रोजॉइड होता है वो होता है, ऑप्शन ए है रॉड शेप एंड बेसिलेट बाइसिलिएट, ऑप्शन बी है शॉर्ट कर्व्ड एंड बाइसिलिएट, ऑप्शन सी है शॉर्ट कर्व्ड एंड मल्टीसिलिएट एंड ऑप्शन डी है लॉन्ग कर्व्ड एंड मल्टीसिलिएट. सो बताइए मार्केंसिया का जो एंथ्रोजॉइड होता है वो कैसा होता है? सो ऑप्शन ए रॉड शेप एंड बाइसिलिएटेड. क्वेश्चन नंबर 19 है. द थिकनेस ऑफ फ्यूनेरिया लीफ इज. ऑप्शन है सिंगल सेल्ड, ऑप्शन बी है 2 सेल्ड, ऑप्शन सी है 3 सेल्ड, ऑप्शन डी है 4 सेल्ड. सो ऑप्शन ए सिंगल सेल्ड. ऑप्शन ए सिंगल सेल्ड. ओके. क्वेश्चन नंबर 19(1) है. द स्पोर इन द कैप्सूल ऑफ मास आर फॉर्म्ड इन. ऑप्शन है स्पोर सैक, ऑप्शन बी है एयर कैविटीज, ऑप्शन सी है एनुलस एंड ऑप्शन डी है एपोफाइसिस. सो ऑप्शन ए स्पोरोसैक इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 92 है. डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट टिश्यू इज कॉल्ड. ऑप्शन है एपोगैमी, ऑप्शन बी है एपोस्पोरी, ऑप्शन सी है सिनगैमी एंड ऑप्शन डी है पार्थेनोजेनेसिस. तो अगर स्पोरोफाइट का डायरेक्टली डेवलपमेंट हो रहा है गैमेटोफाइट टिश्यू से तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? सो ऑप्शन ए एपोगेमी कहलाती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 93 है. एंथ्रोजॉइड ऑफ फ्यूनेरिया आर. जो फ्यूनेरिया का एंथ्रोजॉइड होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए बाइसिलिएटेड स्पायरल कॉइल्ड, ऑप्शन बी है बाइसिलिएटेड विथ नो कॉइलिंग, ऑप्शन सी है क्वाड्रिसिलिएटेड एंड ऑप्शन डी है एसिलिएटेड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए बाइसिलिएटेड स्पायरली कॉइल्ड. क्वेश्चन नंबर 94 है. जैकेट ऑफ रिक्सिया गैमेटेंजियम इज. ऑप्शन ए यूनिसेलर एंड 1 लेयर्ड, ऑप्शन बी है मल्टी सेलर एंड 1 लेयर्ड, ऑप्शन सी है यूनिसेलर एंड मल्टी लेयर्ड एंड ऑप्शन डी है मल्टी सेलुलर एंड मल्टी लेयर्ड. सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी multicellular and 1 layered. Okay. Question number 95 है. Which one of the following statement is not true of bryophyte? So option A है they lack trachea and sieve tubes, option B है they are photosynthetic, option C है their zygote undergoes meiosis and then produce the sporophyte and option D है their spores germinate producing gametophyte. So right answer is option C. Right answer is option C. The zygote undergoes meiosis and then produce the sporophyte. Okay. Question number 96. Rhizoid of Rixia are. Option A है multicellular, option B है unicellular, option C है branch and option D है none of these. So Rixia का जो rhizoid होता है वो कैसा होता है? So option B unicellular. Okay. Question number 97. The gametophase of Rixia end with. ऑप्शन ए है gametes, ऑप्शन बी है spore mother cell, ऑप्शन सी है spore and ऑप्शन डी है oospore. So right answer is option A gamete. Question number 98. The number of cells in neck canal of Archegonia in mosses is. ऑप्शन ए है 1 binucleated, ऑप्शन बी है 2 uninucleated, ऑप्शन सी है 4 uninucleated and ऑप्शन डी है 6 to 10 uninucleated. So right answer is option D 6 to 10 uninucleated. Okay. Question number 99 है. In which of the following protonema is seen? ऑप्शन है rhizobium, ऑप्शन बी है funaria, ऑप्शन सी है markensia and ऑप्शन डी है pinus. So right answer is option B funaria. Okay. Question number 100 है and the last question. In which of the following is a diploid included? ऑप्शन है gametophyte and capsule of mass, ऑप्शन बी है gametophyte archegonium and egg of mass, ऑप्शन सी है gametophyte antheridia and sperm of mass and ऑप्शन डी है gametophyte and spore of mass. So the right answer is option A gametophyte and capsule of mass. So ये थे इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका